हेलो नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। एग्ज़ाम स्पेशल वीडियोज़ की जो हम सीरीज़ बना रहे हैं उसके अंतर्गत आज हम सूरदास जी के ऊपर हम 2 क्लास ले चुके हैं, वो आप तक पहुंच चुकी है। आज हम तुलसीदास जी के ऊपर अपना पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। तुलसीदास जी के ऊपर जो पहला क्वेश्चन है वो मूल क्वेश्चन है तुलसी की भक्ति भावना। तुलसी की भक्ति भावना को किस तरह से पूछा जा सकता है अलग अलग प्रकार से। वो हो सकता है पूछ लें तुलसी के भक्ति की विशेषताएं बताइए, या तुलसी की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए, तुलसी की भक्ति भावना की विवेचना कीजिए, या विनय पत्रिका के आधार पर तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार से है। इस प्रकार से घूम फिरा करके कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। कुल मिलाकर के सवाल में तुलसी की भक्ति से संबंधित कोई न कोई शब्द अवश्य रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं तुलसी की भक्ति भावना, और सबसे पहले हम लिखेंगे अपनी प्रस्तावना यानी भूमिका। ठीक है, चलिए। तुलसी राम के अनन्य भक्त हैं। तुलसी राम के अनन्य भक्त हैं और अपने इष्ट देव के प्रति अनन्य प्रेम, अटूट श्रद्धा, परम विश्वास एवं प्रतीति प्रकट करते हुए प्रतीति मतलब विश्वास, प्रतीति प्रकट करते हुए अपनी उत्कट भक्ति भावना का परिचय दिया है। अपनी उत्कट भक्ति भावना का परिचय दिया है। साधारणतः भक्ति के 9 प्रकार माने गए हैं। साधारणतः भक्ति के 9 प्रकार माने गए हैं। इसी कारण ही नवधा भक्ति प्रसिद्ध है। इसी कारण ही नवधा भक्ति प्रसिद्ध है। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, तुलसी की भक्ति में विनय की भावना सर्वोपरि दृष्टिगोचर होती है। तुलसी की भक्ति में विनय की भावना सर्वोपरि दृष्टिगोचर होती है। तुलसी की भक्ति में विनय की 7 भूमिकाएं भी स्पष्टतः दिखाई पड़ती हैं, जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। हेडिंग नंबर 1 डालेंगे आप, दैन्य। दा में ऐ की पाई, आधा ना और या, दैन्य। हम क्या करेंगे, सीधे उदाहरण लिखेंगे। हम कोई बात नहीं कहेंगे, हम सीधे सीधे उदाहरण लिखेंगे, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन उदाहरणों पर बेस्ड है। तो दैन्य के आगे लिखेंगे उदाहरण, कहि विधि देहु नाथहि खोरी। इन्होंने कामा लगाएंगे, कहि विधि देहु नाथहि खोरी। एक लाइन छोड़ेंगे, हेडिंग नंबर 2 डालेंगे, मान मर्शता में जो सा रहेगा वो खटकोड़ वाला सा रहेगा, मान मर्शता। डैश करेंगे, नोट कामा लगाएंगे, उदाहरण लिखेंगे, काहे ते हरि मोहि बिसार्यो। काहे ते हरि मोहि बिसार्यो। हेडिंग नंबर 3 डालेंगे, काहे ते हरि मोहि बिसार्यो, फुल स्टॉप, नोट कामा क्लोज कर देंगे। छोटे छोटे उदाहरण लिखा जा रहा है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। हेडिंग नंबर 3 डालेंगे, भय दर्शना। राम कहत चल, इन्होंने काम लिखेंगे, राम कहत चल भाई रे। राम कहत चल भाई रे। सेकंड लाइन, इसमें 2 लाइन लिखना पड़ेगा तभी ये पूरा होगा, भाई दर्शना। नाही तो
अगर तुम राम नहीं कहोगे, राम कहते हुए नहीं चलोगे तो क्या होगा, नाही तो भव बेगारी माँ परिहो, नाही तो भव बेगारी माँ परिहो, नहीं तो तुम इस भव संसार में डूब जाओगे, इस दुनिया के धंधे में डूब जाओगे। नाही तो भव बेगारी माँ परिहो, छूटत अति कठिनाई रे, छूटत अति कठिनाई रे। और एक बार अगर इस संसार के चक्कर में पड़ गए तो ये बहुत मुश्किल से छूटता है। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे, नाही तो भव बेगारी माँ परिहो, छूटत अति कठिनाई रे। अगली हेडिंग डालेंगे भरतृष्णा। भरतृष्णा, भा आधा ता, सा के ऊपर रा और बड़ा ना, भरतृष्णा। उदाहरण लिखेंगे डैश करके इनवर्टेड कॉमा के अंदर, ऐसी मूढ़ता या मन की, ऐसी मूढ़ता या मन की। सेकंड लाइन लिखेंगे, जहाँ पर 2 लाइन ज़रूरी है वहाँ पर मैं 2 पंक्ति लिखवा रहा हूँ, जहाँ पर एक में काम चल जा रहा है वहाँ पर एक, इसमें भी 2 ज़रूरी है। भरतृष्णा में लिखेंगे ऐसी मूढ़ता या मन की। सेकंड लाइन, परिहरि राम भगत सुर सरिता, परिहरि राम भगति सुर सरिता, आस करत ओस कन की। यानी अपने आप को कोस रहे हैं। भरतृष्णा मतलब क्या होता है, कोसना। कहते हैं कि ऐसी मूढ़ता या मन की, कि मैं भी कितना मूर्ख हूँ, मेरा मन कितना मूर्ख है कि परिहरि राम भगत सुर सरिता, राम के भक्ति की गंगा को छोड़ करके मैं ओस चाटने में लगा हूँ। ठीक, अगली हेडिंग डालेंगे आश्वासन। आश्वासन, इसमें भी 2 उदाहरण लिखने पड़ेंगे, 2 पंक्तियों वाला उदाहरण। डैश करेंगे, लिखेंगे आश्वासन में, ऐसो को उदार जगमाही, यानी इस दुनिया में ऐसा कौन सा उदार है जैसा भगवान श्री राम। ऐसो को उदार जगमाही, बिनु सेवा जो द्रवें दीन पर, बिनु सेवा जो द्रवें दीन पर, राम सरिस को नाही, जो बिना सेवा के ही हमारे ऊपर कृपा करते हैं, इस प्रकार प्रभु राम के जैसा और कोई नहीं है। बिनु सेवा जो द्रवें दीन पर, राम सरिस को नाही। फुल स्टॉप इनका मैं क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। जितनी भी हेडिंग है सब में एक लाइन छोड़ देंगे, बीच में स्पेस देना है। अगली हेडिंग लिखेंगे मनोराज्य। ये हेडिंग कौन सी नंबर है, 1 2 3 4 5, 6वीं हेडिंग है मनोराज्य। सीधे उदाहरण लिखेंगे उनका मैं के अंदर, कबहु कहूँ यही रहनी रहूँगे, कबहु कहूँ यही रहनी रहूँगे। सेकंड लाइन, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत स्वभाव गहोंगे, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत स्वभाव, स्वभाव मतलब स्वभाव, गहोंगे, गहोंगे मतलब पकड़ लूँगा। यानी ये कह रहे हैं कि मैं ऐसे ही रहूँगा, ऊपर वाला मेरे ऊपर कृपा करेगा और मैं सच्चा संत हो जाऊँगा। कबहु कहूँ यही रहनी रहूँगे, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत स्वभाव गहोंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हेडिंग नंबर 7, विचारणा। विचारणा मतलब विचार करो। सीधे उदाहरण लिखेंगे, केशव कही न जाई का कहिए, केशव कही न जाई का कहिए। सेकंड लाइन, देखत तव रचना विचित्र अति, देखत तव रचना विचित्र अति, समुझि मन ही मन रहिए। इस लाइन को लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती है कि ये किसकी लिखी हुई है, क्योंकि इसमें नाम आता है केशव का। केशव कही न जाई का कहिए, तो प्रायः लोग लिख देते हैं केशव दास का लिखा हुआ है। तो ये कन्फ्यूजन हमेशा दूर रखिए कि ये पंक्ति तुलसीदास की लिखी हुई है। केशव कही न जाई का कहिए, करें प्रभु क्या कहूँ मैं, कुछ कहते ही नहीं बनता है। देखत तव रचना विचित्र अति, समुझ मन ही मन रहिए। आपकी ये विचित्र रचना देख करके बस मन ही मन में समझता रहता हूँ
कि आप कितने महान हैं, आप कितने बड़े हैं, आप कितने परोपकारी हैं। ठीक है, चलिए एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, तुलसी ने भक्ति प्राप्ति के लिए, तुलसी ने भक्ति प्राप्ति के लिए सत्संग को सर्वश्रेष्ठ बताया है। सत्संग को सर्वश्रेष्ठ बताया है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे, तुलसी संगत साधु की कटय कोटि अपराध। डैश करेंगे, नोट कामा लगाएंगे, उदाहरण लिखेंगे, तुलसी संगत साधु की कटय कोटि अपराध। तुलसीदास जी कह रहे हैं अगर किसी सच्चे आदमी की संगति आपने कर ली तो आपके कई प्रकार के पाप और अपराध नष्ट हो सकते हैं, कट सकते हैं। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, तुलसी ने सत्संगति की महत्ता को इस प्रकार बताया है। तुलसी ने सत्संग की महत्ता को इस प्रकार बताया है। एक लाइन छोड़ कर उदाहरण लिखेंगे, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई, यानी सत्संग के बिना बुद्धि और विवेक अच्छी तरह से नहीं आ सकता। डैश करेंगे, नोट कामा क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, तुलसी की भक्ति में नारद सूत्रोक्त, नारद सूत्रोक्त यानी नारद के सूत्र में जो कहा गया है, नारदीय सूत्र में जो कहा गया है, नारद सूत्रोक्त एकादश आसक्तियों का रूप भी मिलता है। एकादश आसक्तियों का रूप भी मिलता है, यानी 11 आसक्तियां हैं नारद सूत्र में। जो भक्ति का नारद सूत्र है उसमें 11 आसक्तियां हैं, वो तुलसी की भक्ति भावना में मिलती हैं। तुलसी की भक्ति में नारद सूत्रोक्त एकादश आसक्तियों का रूप भी मिलता है। हाँ, आसक्तियों का रूप भी मिलता है। इसे हम निम्नलिखित प्रकार विवेचित कर सकते हैं। इसे हम निम्नलिखित प्रकार से विवेचित कर सकते हैं। अब यहाँ भी हम सीधे हेडिंग लिखेंगे और सीधे उसका उदाहरण लिखेंगे, क्योंकि ये पूरा सवाल उदाहरणों पर ही बेस्ड है। इसमें हम बातें कम करेंगे, उदाहरण ज़्यादा देंगे। तो हेडिंग नंबर 1 डालेंगे, रूपा शक्ति। रूपा शक्ति, और सीधे उदाहरण लिखेंगे, छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एकटक रहे नयन पट रोकी। एकटक रहे नयन पट रोकी, यानी इतने खूबसूरत हैं प्रभु का रूप कि एक टक होकर के आँखों का जो ऊपर पुतली होती है उसको रोक करके उसे देख रहे हैं। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एकटक रहे नयन पट रोकी। फुल स्टॉप, उनका क्लोज कर देंगे। हेडिंग नंबर 2 डालेंगे, कांता शक्ति। कांता शक्ति, पहली थी रूपा शक्ति, दूसरी है कांता शक्ति। सीधे डैश करके उनका कमल का उदाहरण लिखेंगे, निरखी निरखी रघुबीर छवि। निरखी निरखी रघुबीर छवि, बाढ़ै प्रीति नथोर। बाढ़ै प्रीति नथोर, यानी रघुबीर की राम की छवि को देख देख करके प्रेम बढ़ता ही जाता है। निरखि निरखि रघुबीर छवि, बाढ़ै प्रीति नथोर। अब अगली हेडिंग डालेंगे, तन्मयता शक्ति। तन्मयता शक्ति, तन्मयता शक्ति। उदाहरण लिखेंगे सीधे, राम ही देख एक अनुरागे। राम ही देख एक अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे। राम ही देख एक अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे। राम को देख करके इतनी प्रीति हो जाती है, इतना प्रेम हो जाता है कि सब लोग उनके साथ हो लेते हैं। राम ही देख एक अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे। फुल स्टॉप, उनका क्लोज कर देंगे। अगली हेडिंग लिखेंगे, परम विरह शक्ति। परम विरह शक्ति, मन वच करम चरण अनुरागी। मन वच यानी मन, वाणी और कर्म।
मन वच करम चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हों त्यागी। मैं तो आपकी सेवा में मन वाणी कर्म सबसे हूँ लगा हूँ, तो किस अपराध से आपने मुझे छोड़ दिया। मन बच करम चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हों त्यागी। अगली हेडिंग लिखेंगे शरणागत वत्सलता। शरणागत वत्सलता। शरणागत वत्सलता। शरणागत मतलब अपनी शरण में कोई आया है रक्षा के लिए, तो उसको बोलते हैं शरणागत। उदाहरण लिखेंगे सीधे, कोटि विप्रबध लागहि जाहू, कोटि विप्रबध लागहि जाहू, आए शरण तजौ नहीं ताहू। यानी किसी ने अगर बहुत बड़ा पाप कर दिया है और वो भी प्रभु की शरण में जाता है तो प्रभु उसकी भी सुनवाई करते हैं। कोटि विप्रबध लागहि जाहू, आए शरण तजहु नहीं ताहू। ठीक, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। अब हम सारी यहाँ पर नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार, क्योंकि ये 11 हैं तो कुछ हमने लिख दिया है। इसी प्रकार अन्य आसक्तियों का भी वर्णन तुलसी की भक्ति भावना में मिलता है। इसी प्रकार अन्य आसक्तियों का भी वर्णन तुलसी की भक्ति भावना में मिलता है। ठीक, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, तुलसी की भक्ति पद्धति में प्रभु की शरणागति के 6 प्रकारों का भी स्पष्ट उल्लेख मिलता है। तुलसी की भक्ति में प्रभु की शरणागति के 6 प्रकारों का भी स्पष्ट उल्लेख मिलता है। और हम ये 6 प्रकार लेकर के अपने क्वेश्चन को यहाँ पर हम समाप्त करेंगे, फिर निष्कर्ष लिखेंगे। आप ध्यान रखेंगे, अगर स्पीड आपकी अच्छी हो तो सारी हेडिंग लिखिएगा, स्पीड कम हो तो हेडिंग आप कम कर दीजिएगा। उदाहरण तो ठीक लिखाए जा रहे हैं, उदाहरण सब में एक ही एक है तो उदाहरण कम नहीं कर सकते हैं। हेडिंग कम करेंगे तो उदाहरण अपने आप कम हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन ये स्टैंडर्ड है, 15 नंबर के अंतर्गत 750 से के आसपास शब्द हैं इसमें। तुलसी की भक्त पद्धति में प्रभु की शरणागति के 6 प्रकारों का भी स्पष्ट उल्लेख मिलता है। नीचे लिखेंगे नंबर 1, अनुकूल का संकल्प। अनुकूल का संकल्प। डैश करके सीधे उदाहरण लिखेंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये सीधे सीधे उदाहरणों पर बेस्ड है पूरा प्रश्न। अनुकूल का संकल्प, अब लो नसानी अब ना नसई हों। अब लो नसानी अब ना नसई हों। दूसरी हिंट डालेंगे, प्रतिकूल का परित्याग। अब लो नसानी अब ना नसई हों का मतलब क्या हुआ कि अभी तक मैं इस दुनिया के भवसागर में काम वासना मोह माया में पड़ा हुआ था, लेकिन प्रभु की कृपा हो गई है, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब लो नसानी अब ना नसई हों। हेडिंग नंबर 2 लिखेंगे, प्रतिकूल का परित्याग, यानी जो प्रतिकूल है उसको छोड़ देना। उदाहरण लिखेंगे, जानकी जीवन की बलि जई हों। जानकी जीवन की बलि जई हों। नंबर 3, गोपतृत्व वर्ण। गोपतृत्व वर्ण। गोपतृत्व वर्ण। गोपतृत्व वर्ण गोपतृत्व का मतलब होता है कि जिस आराध्य के प्रति आप संकल्पित हैं वही आपका रक्षा कर सकता है। ठीक, उसी के प्रति आप पूरी तरह संकल्पित रहिए कि वही एकमात्र है जो आपका रक्षक है। इसे बोलते हैं गोपतृत्व वर्ण। डैश करेंगे, उदाहरण लिखेंगे, तू दयाल दीन हो तू दानी हो भिखारी। तू दयाल दीन हो, तुम दयाल हो मैं दीन हूँ। तू दानी हो, तुम दानी हो मैं भिखारी। तू दयाल दीन हो तू दानी हो भिखारी। नेक्स्ट लिखेंगे, रक्षा का विश्वास। रक्षा का विश्वास। डैश करके उदाहरण लिखेंगे, कौन की आस करे तुलसी। कौन की आस करे तुलसी, जो पे राखी हैं राम तो मारी हैं कोरे। कौन की आस करे तुलसी,
जो पे राखी हैं राम तो मारी हैं कोरे। कौन की आस करे तुलसी, जो पे रखी हैं राम तो मारी हैं कोरे। यानी अगर राम रक्षा करते हैं तो फिर कौन मार सकता है। और दूसरा लिखेंगे अब कारुण्य। कारुण्य, तुम तज हों कासों कहों, तुम तज हों कासों कहों, और को हितु है मेरो। तुमसे छोड़ करके मैं किससे कहूँ कि तुम मेरा हित करने वाले हो। कारुण्य डैश करके उदाहरण लिखेंगे, तुम तज हों कासों कहों, और को हितु है मेरो। ठीक। अब एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि तुलसी की भक्त पद्धति में, तुलसी की भक्ति पद्धति में विनय, प्रेम, आसक्ति एवं शरणागति की प्रबलता होकर भी, शरणागति की प्रबलता होकर भी दैन्य का आधिक्य है, दैन्य का आधिक्य है। तुलसी की भक्ति में यश, ख्याति, ऐश्वर्य प्राप्ति की आकांक्षा नहीं है। तुलसी की भक्ति में यश, ख्याति, ऐश्वर्य प्राप्ति की आकांक्षा नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन समाप्त होता है। अगली वीडियो में हमारी आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। आप पढ़े लिखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। नमस्कार।